वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए आपको खबर देंगे टंडो मोहम्मद खान से, जहां पर आटा 110 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आमिर जान इस अनाज मंडी में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात मालूम करते हैं। बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इस वक्त हम मौजूद है अनाज मंडी टंडो मोहम्मद खान में, जहां पर सिंध हुकूमत की जानिब से 65 रुपए किलो आटा फरोख्त किए जाने का नोटिफिकेशन निकलने के बावजूद भी आवाम को 110 रुपए किलो आटा मिल रहा है, जिसके वाइज आवाम को सख्त परेशानी का सामना है। जी, इस हवाले इससे हमारे साथ मौजूद हैं समाजी रहनुमा, आए इनसे जानते हैं। जी, बड़े अफसोस की बात है, सिंध हुकूमत ने ऐलान किया है, नोटिफिकेशन जारी किया है कि 65 रुपए किलो आटा जो है वो लोगों को दे, लेकिन इस पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। इधर जो है ताजान हैं जो 110 रुपए किलो बेच रहे हैं, और जो है जो गोट्स हैं उधर जो है 150 रुपए किलो आटा चल रहा है। तो हम इसकी सख्त लफ्ज़ में मज़म्मत बड़ी पड़ी है। देखो, तेल ऊपर हो गया है, उसमें क्या वैसे ही महंगाई बेरोजगारी वजह से जो है जो आवाम कंपल्सरी है में गुजार रही है, और जो गवर्नमेंट ने जो 65 रुपए का जो ऐलान किया है उस पर कोई अमल दराम नहीं हो रहा, क्योंकि व्यापारी जो बिरादरान जो है उन्होंने एक जो है स्टॉक होल्ड करके रख दिया है, और आटे की बहुत किल्लत हो गई है टंडो मोहम्मद खान में। और उस में यही फ़ायदा जो व्यापारी एसोसिएशन को हो रहा है कि वो जो 110 रुपया ब्लैक पे आटा चल रहा है। तो वज़ीर आला सन से मेरी खुसूसन ये गुजारिश है कि 65 पे किलो आटे के जो नोटिफिकेशन जारी है तो उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। और सुना शहरियों का कहना है कि आटा 65 रुपए फरोख्त किया जाए। जी, खबर देंगे आपको लाड़काना से। लाड़काना में आटा बहरान के बाद दूध और दही के बहरान ने भी सर उठा लिया है। 160 रुपए फी लीटर वाला दूध 200 में मिलने लगा है। सैलाब के बायस लाइव स्टॉक भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। फसलें तबाह होने के सबब जानवरों के लिए घास और दीगर अशिया भी महंगी हो गई हैं। ताहम हुकूमत की जानिब से दूध की फी लीटर मुकर्रर करदा रकम से दूध फरोश ज्यादा लेने लगे हैं। शहर में दूध 200 रुपए फी लीटर, दही 180 रुपए में फी किलो मिलने लगा है, जबकि मकामी हुकूमत और मुतालिका इदारे बहरान और कीमतों पर कंट्रोल करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। चोरी के हवाले से आपको बताएं कि जिंदा लोगों के घरों में चोरी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, मगर आपको हैदराबाद में मुर्दा घरों में भी चोरी की वारदातों का इंकशाफ हुआ है। जी हाँ, कब्रिस्तान में ऐसी ही अनोखी चोरी के बारे में बता रहे हैं हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे शाहजेब शेख। जी शाहजेब शेख, बताइएगा ये कैसी चोरियां हो रही हैं और कब्रिस्तान में ऐसा क्या है? मौजूद हैं हैदराबाद के इलाके बिस्मिल्लाह सिटी लतीफ़ाबाद नंबर 10 के कब्रस्तान में। अव्वल तो इस कब्रस्तान में सेवरेज के पानी से तकरीबन कब्रें बोसीदा हो चुकी हैं, और जो बची कुची साफ़ सुथरी कब्रें हैं यहाँ से शिकायत ये मौसूल हो रही हैं कि यहाँ पर कब्रें बनाने वाले जो गोरकन हैं वो साफ़ सुथरी कब्रों में से कब्रों पर लगाए जाने वाले स्लैब निकाल कर उनको साफ़ सुथरा कर दोबारा बेच रहे हैं, और कुछ जो है अफराद उनके सरिये निकाल कर बेच रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक मुतासिरा शख्स मौजूद हैं जिनकी वालिद की कब्र से यह हरकत हो चुकी है। उनसे हम जानते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ये मेरा कहना ये है कि मैं कुछ अर्सा पहले आया था अपने वालिद साहब की कब्र के ऊपर, तो कब्र पूरी गिर गई थी। तो यहाँ के गोरकन से पूछा हमने कि भाई कब्र गिर गई, इसका क्या करे? तो उन्होंने कहा भाई कब्र बारिश के बाद बनाई जाएगी, सीट करी जाएगी। फिर उसने 3-4 हज़ार का हमसे मुतालबा करा, तो हमने खुद आया भाई, और जब कब्र में उतरे तो तकरीबन 7 कब्रें, एक कब्र में 7 स्लेब लगाते हैं हम लोग, तो उसमें से मुश्किल से 2 स्लेब निकालें, बाकी स्लेब गायब। और यहाँ के गोरकन, यहाँ के जो जिम्मेदार है वो निकाल के स्लेबों को यहाँ से बेचा जा रहा है, निकाला जा रहा है, उसको रिपेयर करा जा रहा है, उसको पानी से धो धा करके वापसी वो दुकानदार उसको जो नई कब्रें खुद रही हैं उनके बेचा जा रहा है। उनको रातों को कब्रिस्तान में घुस के स्लेब निकाले जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्लेब निकाल के तोड़ रहे हैं, तोड़ के उसके सरिये बेच रहे हैं और बेच के अपना काम चला रहे हैं। हीरोइन ही है यहाँ के, कुछ यहाँ के रिहायशी लोग हैं जो गंद मचा रखी हैं, बुरी तरह से बुरा हाल कर रखा है कब्रों का। सारी कब्रें गिर गई हैं बेदर्दी से। बिल्कुल इनका यही बताना है कि इस कब्रस्तान में इस तरह की सूरत हाल है। पुरानी कब्रों में से स्लैब निकाल कर नई कब्रें बनाई जा रही हैं और उन्हीं स्लैब को दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है। इनका यही मुतालबा है कि हुकूमत और यहाँ की इंतज़ामिया इस चीज़ का नोटिस ले। जी, शेखुपुरा से आपको खबर देंगे। किस्सा हीर रांझा के खालिक पंजाबी जबान के शायर पीर सैयद वारिस शाह के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज हो चुका है। तकरीबात का आगाज मज़ार शरीफ को अरक़े गुलाब से गुस्ल देकर किया गया। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे अमानत चौधरी से। जी अमानत, मजीद बताइएगा।
شاہ و سدائی جیندے نے جنہیں کیتیاں نیک کمائیاں نے. جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں شیخپورہ کے علاقہ جنڈیالہ شیر خان میں, جہاں پہ پاک و ہند پنجابی کے مشہور شاعر پیر سید وارث شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سالانہ اس کی تقریبات کا آغاز کر دیا گیا. تقریبات کا آغاز دربار شریف کو غسل دے کے کیا گیا, جس کے مہمان خصوصی ڈی پی او شیخپورہ فیصل مختار اور ڈی سی شیخپورہ رانا شکیل اسلم تھے. دوسری طرف اگر بات کریں ضلعی انتظامیہ کی, تو ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اس کی تقریبات کے انتظامات کو مکمل کر لیا گیا ہے. سیکورٹی کی اگر بات کریں تو سیکورٹی کے سخت انتظامات دیکھنے کو مل رہے ہیں. دربار کے داخلی و خارجی راستے پہ اہلکار تعینات ہیں جو کہ آنے جانے والے زائرین اور خدمت مندوں کو چیک کر کے داخل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے. دوسری طرف اگر بات کریں لنگر و نیاز کی, تو لنگر و نیاز کا سلسلہ جاری ہے. عقیدت مندوں نے دربار شریف کا رخ کر لیا ہے. لوگ یہاں پہ دعائیں مانگتے اور لنگر تقسیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جی خبر دیں گے آپ کو جڑاوالا سے, جہاں پر بابا بھولے شاہ کے عرس پاک کی سالانہ تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے. علاقہ مکینوں نے میٹرو ون نیوز سے بات کرتے ہوئے محکمہ اوقاف کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے. مزید جانتے ہیں علاقہ مکینوں سے بات کرتے ہوئے ہمارے نمائندے رانا اعجاز احمد سے. رانا بتائیے گا. جی میلے میلیاں دے تے سجنا بیلیاں دے میلے ٹھیلے پنجاب کی ثقافت. میں جڑاوالے کے نواح چک نمبر 61 گاہ پہ دربار شریف بابا جلے شاہ پر موجود ہوں. یہاں کے متولیوں اور علاقہ مکینوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں. ان کو بابا جلے شاہ سرکار کیوں کہا جاتا ہے؟ بس ساڈے بزرگاں نوں بھی ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਆ. ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਮਕਾਮ ਕਰਦੇ ਆ. ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰੀਦਾ. یہ صحیح نظام چل رہا ہے؟ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦਾਲ ਦੂਲ ਪਕਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਵੰਡੀ ਦੀ ਹੈ. لوگ آ کر رکھتے ہیں, وہ پیسے کہاں جاتے ہیں؟ وہ پیسے محکمہ اوقاف میں جاتے ہیں. تو محکمہ اوقاف کے بارے میں آپ کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ لیں. محکمہ اوقاف ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ. ਇਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਇਹ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ. ਇੱਥੇ ਲੰਗਰਖਾਨਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. آپ نے سنا جی آپ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ ਨੂੰ, ڈسٹرکٹ فیصل آباد دفتر ہے جڑا کیا مطالبہ ہے محکمہ اوقاف سے؟ محکمہ اوقاف سے مطالبہ جو کہ تھلے دربار شریف کی ساری مینٹین کرنا لیے. انتظامیہ جو یہاں کی لوکل ہے وہی سارے کام سارا انجام دیتی ہے. محکمہ اوقاف کچھ نہیں, پیسے نہیں لگاتا, پیسے لے لیتا ہے. وہ فنڈ میں آتے ہیں لیکن وہ لے جاتا ہے, لیکن یہاں پر کام نہیں کرواتا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا اعجاز احمد, میٹرو ون نیوز جڑاوالا. جی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جلیل عمران خان نے میٹرو ون نیوز سے خصوصی گفتگو کی ہے. مزید جانتے ہیں اس حوالے سے وہاں پر موجود ہمارے نمائندہ عامر نصیر سے. جی عامر, تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جلیل عمران خان کی سربراہی میں بڑی اور کامیاب کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. ڈی ایس پی سرکل محمد عمران کی زیر نگرانی تھانے کونے سے اغوا ہونے والی 6 سالہ مافیا کو, جسے پولیس نے بار وقت کارروائی کرتے ہوئے بازیاب کروا لے, تو اسی پہ بات کر لیتے ہیں ڈی ایس پی سے. سر بتائیے گا کہ میٹرو ون نیوز آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہے. کیسے سر آپ نے بچی بازیاب کروائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ کچھ یوم قبل جو ہے تھانہ کونا کے علاقے سے 6-7 سالہ بچی مافیا جو ہے وہ گھر سے دودھ لینے نکلی, اور جو اس کے بعد اس کا پتہ نہیں چلا. تو جلیل عمران صاحب ہمارے ڈی پی او صاحب نے فوراً اس بات کا نوٹس لیا, اور ہم لوگوں نے پوری ٹیم کے ساتھ ہیومن ریسورسز اور جدید ٹیکنیکل ریسورسز کے کام کرتے ہوئے اللہ کے فضل سے 7 دن کے اندر اندر ہم لوگوں نے یہ فیصل آباد کا علاقہ سائیاں والا, وہاں سے ہم نے بچی برآمد کی ہے, اور ماشاءاللہ بچی بخیر و عافیت ہے. اللہ کا بڑا شکر ہے. جی بالکل, ڈی ایس پی سرکل محمد عمران کا یہ کہنا تھا کہ بچی کو 7 دن کے اندر اندر فیصل آباد سے بازیاب کروا لیا, اور جو ہے وہ ان کے والدین کے حوالے بچی کی گئی ہے. تو والدین کا بھی ہماری بات ہوئی تو والدین کا بھی یہی کہنا تھا, ہم ڈی پی او جلیل عمران خان اور ڈی ایس پی محمد عمران کے جو ہے وہ شکور ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ بچی بازیاب کروائی ہے. جی 24 ستمبر کو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ رحیم یار خان میں ہونے جا رہا ہے, جس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان آ رہے ہیں. اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف صادق آباد کی تیاریاں عروج پر جاری ہیں. اس حوالے سے ہمارے نمائندے محمد شہباز میرانی نے رپورٹ تیار کی ہے. آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں.
24 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहमिया खान में होने वाले जलसे की तैयारियां सादिकाबाद में बड़े जोशो खरोश से जारी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सादिकाबाद के रहनुमाओं ने देई प्रेस क्लब सादिकाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 24 सितंबर को हकीकी आज़ादी का दिन है। रहमिया खान में ये जलसा तारीखी जलसा होगा। बाकी जैसे कि आप सबको पता है 24 तारीख को हमारे लीडर, हमारे कायद इमरान खान साहब इंशाल्लाह तशरीफ़ ला रहे हैं ख्वाजा फरीद कॉलेज। तो आप सब ने मिलकर उनका वेलकम करना है और इस हकीकी आज़ादी को आपने पाया तकमील तक पहुँचाना है इंशाल्लाह। कि ग्राउंड तो भर जाएगा लेकिन पूरा रहीम यार खान जैम हो जाएगा और उसकी तमाम रोडें जो हैं वो कम पड़ जाएंगी। रहीम यार खान में बहुत बड़ा रहीम यार खान की तारीख का बहुत बड़ा तारीखी जलसा होगा। पूरे वसेब और जिफ्त को शमूलियत की दावत दी जाती है और इंशाअल्लाह हमने भरपूर तैयारी कर ली है। उनका कहना था कि अवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बड़ी तादाद में निकलें और 24 सितंबर के जलसे में भरपूर शिरकत करें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शहबाज मीरानी, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। जिनसी हरासगी की रोकथाम के लिए झंग पुलिस की आगाही मुहिम जारी है। लेडी पुलिस अफसरान ने स्कूल्स में बच्चों को आगाही लेक्चर्स भी दिए हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब फैसल शाहकार के अहकामात की रोशनी में झंग पुलिस के ज़ेरे एहतमाम जिनसी हरासगी की रोकथाम के लिए स्कूल्स में बच्चों को आगाही लेक्चर्स दिए गए हैं। बच्चों को इस हवाले से आगाही दी गई, किसी भी हरासगी को नजरअंदाज मत करें। आगाही मुहिम के हवाले से DPO झंग मोहम्मद राशिद हिदायत का कहना था कि झंग पुलिस की तरफ से तलबा, तालबात और शहरियों के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन आगाही मुहिम का आगाज किया गया है ताकि ऐसे वाकयात से बर वक्त आगाही हासिल करके उनसे बचा जा सके। SHO थाना सफदराबाद राना सुहेल अहमद और उनकी टीम ने गैर कानूनी असलहा रखने वाले अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए इलाके भर में सर्च ऑपरेशन किया है। दौरान सर्च ऑपरेशन जीशान अली, हमजा अली, मोहम्मद शकील और मोहम्मद फरकान को धब फटरी और अब्दुल्लापुर, किला मीर जमान और आदिलगढ़ से गिरफ्तार करके उनके कब्जे से नाजायज़ असलहा, पिस्तौल और गोलियां बरामद करके उनके खिलाफ अलहदा मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। SHO थाना सफदराबाद राना सुहेल अहमद खान का कहना है DPO शेखपुरा फैसल मुख्तार के वाज़े अहकामात के मुताबिक नाजायज़ असलहा रखने वाले अफराद के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। असलहे की नुमाइश पर सख्त पाबंदी है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ओकाड़ा के चीफ ऑफिसर उमर नसीम ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के फराइज भी सर अंजाम देते हुए जखीरा अंदोजों के बजाय बेबस छोटे दुकानदार को 1 से 4,000 रुपए जुर्माना देना शुरू कर दिया है। मजीद देखिए राना अरसलान की ये रिपोर्ट। ਅੱਜ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ 3000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 200 ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਾਲ ਵੇਚੋ ਕਿਲੋ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚ ਦਈਏ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 3000 ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ 3000 ਸਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। एक तरफ महंगाई का तूफान, दूसरी जानिब जखीरा अंदोज सरगर्म। दोनों जानिब से छोटे दुकानदार परेशान होकर रह गए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उकाड़ा के चीफ ऑफिसर उमर नसीम ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के फ़राइज़ भी सर अंजाम देते हुए जखीरा अंदोजों की बजाय बेबस छोटे दुकानदारों पर अपना रोब झाड़ना शुरू कर दिया। CO बल्दिया मजिस्ट्रेट बढ़ने के बाद जखीरा अंदोजों और ग्राह फरोशों को रिलीफ देने लगे और छोटे दुकानदारों को 1000 से 4000 जुर्माना करके इनके हाथों में बिना किसी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की मोहर के जाली रसीद थमा दी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट उमर नसीम साहब CO बल्दी आए ने आ मेरे भाई नाल खड़े ने इन्हां दी दुध दी दुकान है। मैं इन्हां दा गवां जी 110 रुपए किलो पिछों इन्हां दुध आ रहा माकूल प्राइस 120 रुपए किलो दे रहे हैं। उन्होंने आके जुर्माना 1000 रुपया ठोके बेचारे ने 1000 रुपया पूरे दिन कमाया ना हुण तुसीं दसो अससीं किधर जाइए है ना ते नहीं तो ऐदा ही रहे तो ਜਿਹੜਾ सफेद पोच तबका ये भी फिर बहुत जल्दी सड़कों ਤੇ आएगा। तो साड़ी उन्होंने तो अपील आ कि साडे नाल ਜਿਹੜਾ ना प्रॉपर तावन कीता ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 2-2 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਾ ਵਟਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। तमाम दुकानदार सीओ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उमर नसीम की नाइंसाफी पर फट पड़े और दुकानदारों ने कमिश्नर साहिवाल डिवीजन और डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ राना अरसलान, मेट्रो 1 न्यूज, उकाड़ा। आरिफ वाला के नवाही इलाकों रिंगशा में बीवी के कत्ल में मुलव्वस साबिक शौहर 10 रोज गुजरने के बाद भी पुलिस की गिरफ्त में ना सका। पुलिस कहते हैं कि मुलजिम फोन पर हमें संगीन नताइज की धमकियां दे रहा है। 10 रोज कबल मुलजिम तनवीर ने घर में घुसकर गोलियां मारकर साबिक बीवी को कत्ल और साली को जख्मी करने के बाद कराची फरार हो गया था, जबकि दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं और जल्द ही मुलजिम को कानून की गिरफ्त में कर लिया जाएगा। पाकपतन पुलिस ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर वालिदैन की डांट डपट से दिल बर्दाश्ता होकर घर छोड़ने वाले मेडिकल की तालबा और उसके छोटे भाई को 48 घंटों में दरियाए रावी की बेल्ट से तलाश कर लिया है। देखते हैं अयूब चावला की ये रिपोर्ट। पाकपतन पुलिस ने घर से लापता होने वाले बहन भाई को 48 घंटों में बरामद कर लिया। डीपीओ पाकपतन नसीबुल्लाह खान के मुताबिक दोनों बच्चे वालिदैन की डांट डपट पर घर से फरार हुए थे। एक बच्ची को और एक हमारे बेटे को जो एफएससी के तालिब इल्म थे और बहन भाई थे वो घर से लापता हो गए, तो वालिदैन की बहुत परेशानी थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने जदीद तकनीकी आलात की मदद से 48 घंटों के अंदर अंदर बरामद भी किए और अब वालिदैन के हवाले किया और हमें फ़ख्र है अपनी टीम के काम पे। सदर पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से दोनों बच्चों को ट्रेस करके दरियाए रावी के इलाके से लाकर लवाहिकीन के हवाले किया। मेरे बच्चों को जो है ना वो 48 घंटे के अंदर अंदर पताखोरों से मुझे बाजियाब करवा के दिया। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी पंजाब पुलिस को। इस टीम ने इसके ऊपर काम किया है, उस टीम को हमने सर्टिफिकेट और कैश इनामात भी दिए हैं और हम उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि फ्यूचर में भी वो इसी तरह हमारे एतमाद पर पूरा उतरेंगे। पुलिस हुकाम ने कार्रवाई में हिस्सा लेने वाले एसएचओ सदर इमरान टीपू और उनकी टीम के लिए तारीफी सर्टिफिकेट का भी ऐलान किया है। ओबाड़ो में गांव कैसर खान ग्रेज में 12 साला बच्चा मलेरिया के बायस जान की बाजी हार गया, जबकि शहजाद की लाश को एम्बुलेंस के जरिए ओबाड़ो आबाई गांव कैसर ग्रेज में लाया गया। तहसील ओबाड़ो में मलेरिया और गैस्ट्रो से फौत होने वालों की तादाद 4 हो गई है, जबकि कई इलाकों में सैकड़ों बच्चे गैस्ट्रो और मलेरिया बुखार में मुब्तला हो गए हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सैलाब मुतासरीन को मिलने वाले 25,000 रुपए हासिल करना हैदराबाद में लोगों के लिए जुए शेर लाने के मुतरादिफ हो गया है। खवातीन को ये पैसे वसूल करने में क्या मुश्किलात दरपेश आ रही हैं, हैदराबाद से बता रहे हैं शाहजेब शेख अपनी इस रिपोर्ट में। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद नंबर 7 मेहरान आर्ट्स काउंसिल में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कैंप दिन भर मैदाने जंग बना रहा। अकाउंट में आने वाले पैसे वसूल करना खवातीन के लिए कोई मार्का सर करने से कम न था। खवातीन का कहना था कि अकाउंट में पैसे आते हैं 25,000 रुपए, वहां मौजूद एजेंट्स अकाउंट से निकालते हैं 15,000 रुपए और इतनी ख्वारी के बाद उनको 1,000 रुपए काट कर दिए जाते हैं सिर्फ 14,000 रुपए। चेक किया कार्ड तो उधर 25,000 आए थे, अभी 15,000 इन्होंने दिए, बोलते हैं 10,000 तुम्हारे नहीं है, तुम एटीएम पे अभी चेक करो। इन्होंने बोला लेनी है तो ले लो, नहीं लेनी है तो जाओ जाओ। ये लड़की को उठा के कैमरा में फोटो खींच रहे थे। मेट्रो 1 न्यूज की टीम जब इंक्वायरी के लिए पहुंची तो यके बाद दीगर एजेंट्स समेत तमाम अमला कैंप छोड़कर फरार हो गया। बेनजीर इनकम सपोर्ट में आने वाले पैसों के लिए लोगों को घंटों कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है और उसमें से भी 1,000 रुपए काट कर उनको रकम दी जा रही है। कैमरामैन अजहर सिद्दीकी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद।
मीरपुर खास में जाली ऑयल की फरोख्त के खिलाफ क्रैक डाउन किया गया। सैटेलाइट टाउन, टिंगी रोड और सिविल अस्पताल रोड पर कायम ऑटो से ऑयल बरामद करके 4 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सिलसिले में एसएसपी मीरपुर खास के हुक्म पर सैटेलाइट टाउन और टाउन पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कायम ऑटोस पर पुलिस ने छापा मारा और 4 अफराद और दुकान के मुलाजिम मोहम्मद उमर मुल्क पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 60 जाली मोटरसाइकिलें जनरेटर के ऑयल के डब्बे पर बरामद किए हैं, जबकि सैटेलाइट पुलिस स्टेशन में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नारोवाल डीएचक्यू अस्पताल बच्चा वार्ड में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी है। सिक्योरिटी गार्ड रिजवान अली ने अपनी जान पर खेलकर बच्चों को बचाया। डीएचक्यू अस्पताल में 1122 रेस्क्यू की टीम बर वक्त पहुंच गई और इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। पतोगी से आपको खबर देंगे, यहाँ पर हिजरा खुर्द में नकाब पोश मुसल्ला डाकू ने अहल खाना को यरगमाल बनाकर 4 लाख रुपए नकदी, 4 तोला सोना और जहेज का कीमती सामान लूट लिया। वालदा की रो कर दुहाई के बेटी की शादी का जेवर, कीमती सामान और रकम थी जो डाकू ने लूट ली है। जबकि चोरी की और डकैती की वारदातों में इजाफे की वजह से लोग खौफ में मुब्तला हो गए हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कंदकोट में 5 मुखवी डाकुओं के चुंगल से बाजियाब ना हो सके। बढ़ती हुई बदअमनी और 5 मुखवियों की बाजियाबी के लिए इंडस हाईवे पर एहतजाजी धरना दिया गया। धरने में मुखवियों के वर्सा और मुख्तलिफ सियासी तंजीमों के सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया। धरने के शुरका की पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी, जबकि धरने के बायस सिंध पंजाब आने जाने वाली ट्रैफिक भी मुअत्तल हो गई। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कोटरी में कमसिन बच्ची से मुबैना बदफैली का इंकशाफ हुआ है। बच्ची का वालिद फरियाद लेकर थाने पहुंच गया। मुतासरा लड़की ने इरफान मल्ला नामी शख्स पर ज्यादती का इल्जाम आयद किया है। मुकामी पुलिस ने मुतासरा बच्ची को मेडिकल लेटर देकर तिब्बी मुआयने के लिए रवाना कर दिया। बच्ची के वालिद का कहना है कि तिब्बी मुआयना होने के बावजूद पुलिस कार्रवाई में ताखिर कर रही है। पुलिस कह रही है कि मेडिकल रिपोर्ट आने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। बार बार थाने का चक्कर लगाकर थक चुके हैं, हमें इंसाफ चाहिए। रहीम यार खान की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नेशनल फोरेंसिक साइंस वीक की मुनासबत से आगाही वॉक और मश्क का एहतमाम किया गया। आगाही वॉक और सेमिनार में DPO रहीम यार खान, अख्तर फारूक, डॉक्टर अमारा मुनीर, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर, MPA फौजिया अब्बास ने शिरकत की। इन सरगर्मियों में पुलिस की फोरेंसिक टीमों ने फर्जी मश्क करके मुतालबात को वारदात की सूरत में एहतियाती तदाबीर के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी। तौसा शरीफ के मुतादिद इलाकों में ताहाल खैमे भी नहीं दिए जा सके। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े हैं। जिला इंतजामी की नाअहली से कच्चे के इलाके में ईद आराई समेत मुतादिद कच्चे के इलाकों में सैलाब मुतासरीन को ताहाल खैमे न मिल सके। सैलाबी पानी खड़ा होने से मुतादिद इलाकों में बीमारियां फूट पड़ी हैं। गैस्ट्रो, मलेरिया और जल्दी अमराज के मरीजों के खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। हर तरफ पानी के होने की वजह से मरीजों को अस्पताल लाने में भी मुश्किलात का सामना है। कोई मेडिकल कैंप भी न लगाया जा सका। जिले इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आ गई है। सैलाब मुतासरीन का कहना है कि कई बार कमिश्नर डेरा गाजी खान और डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान को कई बार आगाह किया, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। हमें बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। आला हुकाम को चाहिए कि हंगामी बुनियादों पर नोटिस लेकर हमें रिलीफ मुहैया करे। शहरनामे में खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको मिंचनाबाद से। मिंचनाबाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में पाक फौज और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट और जिले इंतजामिया की जानिब से मुश्तरका फ्री मेडिकल और सर्जिकल आई कैंप दूसरे रोज भी जारी है। कैंप में इलाके भर से आंखों के मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया। 2800 मरीजों को फ्री सर्विस फराहम की गई। तजुर्बेकार डॉक्टरों की जेर निगरानी 200 से ज्यादा मरीजों के ऑपरेशन भी किए गए। शहरियों ने पाक फौज, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट और जिले इंतजामिया को
खराज तहसीन पेश किया है। जाम शुरू से आपको खबर देंगे, जहां पर कोटरी में सैलाब मुतासरीन को तकसीम किए गए 2 ट्रकों में भरे हुए चावल के 600 बैग की फरोख्त पर कोटरी पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 ट्रकों को तहवील में लेते हुए 3 अफराद जिनमें खालिद हुसैन पताफी, शाहिद जट और मोहम्मद बूटा जट को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सिलसिले में गिरफ्तार होने वाले से चावल से भरे हुए ट्रक साइट थाने मुंतकिल कर दिए गए। साइट थाने पर पुलिस ने इंस्पेक्टर मोहम्मद खान बनहूर की मदियत में दोनों अफराद पर मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक दोनों ट्रकों में सैलाब मुतासरीन को तकसीम के लिए 600 बैग मौजूद थे, जो टनोला यार्ड से कोटरी चावल फैक्ट्री में फरोख्त के लिए लाए गए थे। कार्रवाई के दौरान 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अफराद फरार हो गए। डहरकी हालिया होने वाली बारिशों के बायस मलेरिया और वबाई सूरत हाल इख्तियार कर गया है। डहरकी में ट्रस्ट की जानिब से 1 रोज़ा मुफ्त कैंप लगाया गया है। डहरकी तालुका बार एसोसिएशन के सदर एडवोकेट जाम अब्दुल फताह समीचो ने लेबॉर्ट्री में मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी के लिए मुफ्त में मलेरिया टेस्ट और मलेरिया के इलाज के लिए मेडिसिन 1 रोज़ा कैंप कायम किया है। इस मौके पर तालुका बार के सदर एडवोकेट जाम अब्दुल फताह समोजो ने कहा कि मलेरिया जैसी बीमारी के लिए मलेरिया की टेस्ट और मलेरिया के इलाज के लिए मुफ्त कैंप कायम की गई है और इस कैंप में मुफ्त मेडिसिन दी जा रही हैं। मीरपुर खास में 1.5 माह से शहरी पीने के पानी से महरूम है, जबकि नहरों में सैलाबी पानी मौजूद होने से पब्लिक हेल्थ के तालाब खुश्क हो गए हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद शहजाद खान। जी बिल्कुल, ये कि एक जानिब तो पूरा जिला जो है कि बरसाती पानी के अंदर डूबा हुआ है, तो दूसरी जानिब जो है कि मीरपुर खास के शहरियों को पीने का पानी जो है कि मीरपुर खास शहर में 1.5 माह से जो है कि दस्तयाब नहीं है। आप मेरे अकब में ये देख सकते हैं, मैं मीरपुर खास की वाटर सप्लाई स्कीम के पर यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं कि पीछे तालाब जो है कि मुकम्मल तौर पे सूख चुके हैं, पानी का जखीरा मुकम्मल तौर पे जो है कि खत्म हो चुका है, क्योंकि मीरपुर खास के जो तालाबों के अंदर पब्लिक हेल्थ को जो है कि सिर्फ 15 दिन का जो पानी स्टॉक करने की जो है कि यहाँ पर गुंजाइश है। ताहम ये कि 1.5 माह से मीरपुर खास के अंदर पानी की शदीद किल्लत के सबब जो है कि शहरी जो है कि मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर है, जिससे जो है कि मीरपुर खास के शहरियों में गैस्ट्रो है, इसके अलावा जो है कि पेट के अमराज, डायरिया जो है कि बहुत तेजी से फैल रहा है और खास करके बच्चों की जो है कि बड़ी तादाद अस्पतालों में दाखिल है, जहां पर वो इलाज करा रहे हैं। इस हवाले से पब्लिक हेल्थ से जब मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो उनका यही कहना है कि जमड़ाव कैनाल के अंदर बरसाती पानी और जो ज़मीनों का पानी है वो वहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से ये शहरियों को जो है कि पीने का पानी जो है कि फराहम नहीं किया जा सकता है। ताहम ये कि पब्लिक हेल्थ की जानिब से यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जमड़ाव कैनाल में जब भी जो है कि नया ताज़ा पानी आएगा उसके बाद ही जो है कि तालाबों के अंदर पानी को हम स्टॉक कर शहरियों को पानी फराहम करेंगे। ताहम ये कि शहरियों का भी इस हवाले से जो यही कहना था कि फौरी तौर पर जो है कि जमड़ाव कैनाल के अंदर से बरसाती पानी और ज़मीनी पानी जो है कि निकाला जाए, ताहम ये कि मीरपुर खास के शहरियों को जो है कि पीने का पानी मिल सके और हम जो कि महंगे दामों जो पानी यहाँ से खरीद रहे हैं उससे भी हमें छुटकारा मिल सके। जी। सेवन शरीफ मंछर झील में पानी का बहाव तेजी से दरियाए सिंध में दाखिल होने लगा है। सेवन शरीफ मंछर झील के पानी की सप्लाई सेवन शरीफ और गिरदोनवाह में होने के बाद शहरी और सैलाब मुतासरीन गैस्ट्रो, डायरिया, पेट और जल्द की बीमारियों समेत कई अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सेवन शरीफ में बेड्स कम पड़ गए हैं। एक बेड पर 3 से 4 मरीज जेर इलाज हैं। सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट में बुखार के इंजेक्शन, पैनाडोल समेत जरूरत वक्त की दवाइयां नायाब होकर रह गई हैं। सैलाब मुतासिरीन और सेवन शरीफ की 9 यूनियन काउंसिल्स की आवाम बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। मलेरिया, डेंगू वायरस, बुखार, डायरिया, जल्द के अमराज फैलने लगे हैं। जिला इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर जामशोरो, असिस्टेंट कमिश्नर सेवन और मुतालिका हुकाम की जानिब से कोई इक़दामात नहीं किए गए हैं। जामशोरो म्यूनसिपल कमेटी कोटरी में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तफसील रियाज मीर से जानते हैं। जी बताइएगा। गैर कानूनी तजावुज़ात के ऊपर म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से ऑपरेशन जारी है। मजीद हम म्यूनसिपल कोटरी इमरान अहमद घमरो साहब के पास मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि ये ऑपरेशन मजीद कितने दिन जारी रहेगा। जी सर। ये मजीद ऑपरेशन
मंडे से फिर स्टार्ट होगा। अल्लाह वाले चौक से लेकर प्राइमरी स्कूल मेन तक बरसाती नाला खत्म किया जाएगा और आगे भी देखेंगे जहाँ जहाँ निशानदेही होगी इंक्रोचमेंट वो भी हम खत्म करते जाएंगे। और काफी सर शिकायतें पानी की वजह से अभी काफी बेहतर नजर आया है पानी, और मजीद कितने दिन लगेंगे कि मुकम्मल शहर की सफाई सुथराई के हवाले से और ड्रेनेज के सिस्टम से? और पानी काफी लोगों की शिकायतें हैं कि पानी साफ पानी की परेशानी है। ये इसमें मुसलसल हमारा काम चल रहा है ड्रेनेज के ऊपर। जैसे ही गटरों के काम मुकम्मल हो जाएगा तो पानी भी घरों में साफ आ जाएगा और घरों में जो पानी निकल रहा है वो भी इंशाल्लाह नहीं निकलेगा। इसलिए 1 हफ्ते में हमें ये दरकार है, हफ्ते में हम क्लियर कर देंगे सारी सिटी। और ये शहर में जगह जगह मिट्टी है, वहाँ पर पानी के ऊपर मिट्टी की कीचड़ की वजह से काफी लोगों को परेशानी है शहर के अंदर। शहर का ये काफी देखें पुराना प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बहुत सी गंदगी हो गई है, तो इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। कम से कम 7-8 दिन का टाइम लगेगा तो हम शहर साफ कर देंगे। और बताया जाता है कि म्यूनिसिपल कोटरी का अमला जो है समाजी तंजीमों के आगे यरगमाल बना हुआ है, काम उनको करने नहीं दिया जाता। ऐसी बात तो फिलहाल कोई नहीं है। हमें सर अवाम की तरफ से काफी शिकायतें हैं कि अमले की काफी शिकायतें हैं। लोग कहते हैं कि कोई ऐसी सोशल मीडिया पे आए दिन आपके लिए लिखते हैं, उन पे बातें होती हैं कि म्यूनिसिपल का अमला जो है मुकम्मल काम नहीं कर रहा। तो वो आए ना सोशल मीडिया वाले, हमारे दरवाजे खुले, नंबर खुला हुआ है, आके हमसे बात करें, बताएं अमला नहीं है तो मैं देख लेता हूँ। आप कहते हैं कि ऐसी कोई मुदाखलत नहीं है? ऐसी कोई मुदाखलत नहीं है। मुकम्मल जो भी मुलाजमीन है वो आपके मातहत हैं, बिल्कुल काम बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं वो। स्टेट मिनिस्टर कोटड़ी इमरान अहमद घमरो की आपने बात सुनी। उनका कहना था कि 7 से 8 दिन में मजीद शहर की सफाई सुथराई मुकम्मल हो जाएगी। 7-8 दिन में ये ऑपरेशन मजीद 7-8 दिन और चलेगा। शहरनामे का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको मंडी बहाउद्दीन से। मंडी बहाउद्दीन ई रोजगार सेंटर के मैनेजर नवीद इरफान कहते हैं कि गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज में भी ई रोजगार ट्रेनिंग प्रोग्राम में दाखिलों का आगाज कर दिया गया है। नवीद इरफान ने बताया कि इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के टॉप फ्रीलांसर्स ट्रेनिंग, ई कॉमर्स, टेक्निकल, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्रिएटिव डिज़ाइन। मंडी बहाउद्दीन ई रोजगार इदारे से अब तक 35,000 से ज़ायद नौजवान मुस्तफीद होकर 3.5 अरब रुपए से ज़ायद की रकम कमा चुके हैं। डीपीओ गुजरात सैयद गजनफर अली शाह की ज़ेर क़यादत पुलिस थाना बोलानी का डिकेट गैंग्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। SHO थाना बोलानी मोहम्मद अफजाल बेग, मंजूर हुसैन, सब इंस्पेक्टर कैसर इकबाल, ASI और उनकी टीम ने खुसूसी ऑपरेशन के दौरान डकैती और चोरी की मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब खतरनाक रफीक और फीता गैंग के 3 मरकजी कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान थाना बोलानी और सराय आलमगीर के इलाके में चोरी डकैती की मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब थे। गिरफ्तार मुलजिमान से दौरान तफ्तीश वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा, 2 अदद पिस्तौल के अलावा अलहदा मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। पाकिस्तान भर की तरह खानेवाल में भी पश्तून डे मनाया गया। सरबरा आला हुमायूं खान ने मेट्रो 1 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू भी की है। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदा आमिर नसीर से। जी आमिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान भर की तरह खानेवाल में पश्तून डे धूमधाम से मनाया जा रहा है। खानेवाल ज़िला कौंसल में एक तकरीबात का इनेकाद किया गया, तो इस पर बात कर लेते हैं। पश्तून खा के सरबराह हुमायूं खान से सर बताएगा पश्तून डे के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि मैंने पहले भी कहा है पश्तून, पख्तून और पश्तीन हमारी इलाकाई कोई मतलब थोड़ा ज़बानों में फ़र्क होता है, और आज के दिन मनाने का जो मकसद है वो ये है कि जो हमारी आने वाली नस्ल है उनको पता चले कि भाई पश्तून लोग, पख्तून लोग, पश्तीन क्या ये हमारा लिबास है, क्या हमारे रिवायात हैं, क्या हम आपस में मिलते हैं। हमारा जो पश्तून कल्चर है अल्हम्दुलिल्लाह ये अरबियों से मिलता जुलता है, और बड़ा खूबसूरत ये है कि हमारे जो किसी भी इलाके में कोई दुख हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो हमारे सारे जो पश्तून हैं हम इसमें जो सबसे बड़ी खूबसूरत बात है वो ये है कि इत्तिफाक बहुत है। हमारी एक ही
कॉल पे अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो साथ देते हैं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती कि भाई मैं अभी इधर हूँ या उधर हूँ या कोई बहाना। तो जब उनको पता चल जाता है कि ये काज है, ये मुश्किल है और मुश्किल आई हुई है, तो सबसे बड़ी और ख़ूबसूरत और ताकतवर जो यूनिटी है हमारी, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। हमारी यूनिटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। और खानेवाल जो पंजाब का दिल है, यहाँ पे मेरे ख्याल में नहीं होगा तो 25 से 30 चक्कू के करीब जो है ना हमारे पठान यहाँ पे पश्तून आबाद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा के लिए हम इसको और भी भरपूर तरीके से मनाएंगे। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद है सरबराह पश्तून खान के, इनका ये कहना था मायूब खान का कि आइंदा नेक्स्ट टाइम भी जो है वो पश्तून डे धूमधाम से मनाया जाएगा। जी चुनियोट फर्नीचर मार्केट में मुबैना तौर पर शोरूम के मालिक से तनख्वाह न मिलने पर नौजवान ने तेल छिड़क कर खुद को आग लगा ली है। एहसान इलाही को फर्नीचर शोरूम के मालिक अकरम की जानिब से कई माह की तनख्वाह ना मिली। शोरूम मालिक की तरफ से तनख्वाह देने के बजाय चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। एहसान इलाही ने दिल बर्दाश्ता होकर शोरूम के सामने खुद पर तेल छिड़क कर आग लगा ली। एहसान इलाही को शदीद जख्मी हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर बर्न यूनिट ना होने की वजह से एहसान इलाही को एलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। दूसरी जानिब मुतासरा शख्स के लवाहिकीन कहते हैं कि एहसान इलाही ईमानदारी से मुलाजमत कर रहा था। शोरूम मालिक मोहम्मद अकरम की जानिब से चोरी का इल्ज़ाम लगाने पर एहसान ने खुद को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। एहसान घर का वाहिद कफील है और एहसान के 3 छोटे बच्चे हैं। लवाहिकीन की जानिब से फर्नीचर शोरूम मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। पुलिस ने शोरूम के मालिक अकरम को गिरफ्तार कर लिया है और वाक़ई की तहकीकात का भी आगाज कर दिया गया है। शहरनामे से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।